जनवरी 2026 को रानी मुखर्जी की आने वाली नई मूवी मर्दानी 3 का ट्रेलर आ चुका है और इस ट्रेलर की जो लंबाई है वो तकरीबन 3 मिनट से ज़्यादा की है। लेकिन इस ट्रेलर को देखने के बाद में मुझे ऐसा लगा कि हाँ, रानी मुखर्जी से इस मर्दों वाला जो सिनेमा उन्होंने प्रस्तुत किया है, जो कि 30 जनवरी को ये बॉक्स ऑफिस पर ये मूवी रिलीज होने वाली है, अगर ट्रेलर की तरह ये मूवी भी अगर करारी निकली, अच्छी निकली, इसके कंटेंट में अगर दम निकला जिस तरह से ट्रेलर देख करके मुझे लगा, तो मतलब मर्दानी और मर्दानी 2 की तरह भी ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर काफ़ी अच्छा खासा प्रदर्शन करेगी, ऑडियंस को ये पसंद करेगी, इस ऑडियंस भरपूर प्यार देगी। लेकिन सबसे पहले अगर मैं बात करना चाहूंगी इसकी कहानी के प्लॉट के बारे में, तो तकरीबन ये कहानी का इसका प्लॉट वैसा ही है। अगर आपने डेली वेब सीरीज 3 देखी होगी, उसका तीसरा सीजन अगर उसमें देखा होगा, हुमा कुरैशी ने उसमें एक विलन का किरदार उसमें निभाया है, जो कि चाइल्ड ट्रैफिकिंग है, उन्हें लड़कियों को वो किडनैप करके लड़कियों को वो उनकी तस्करी कर दिया, थाईलैंड वॉल को जहाँ पे सप्लाई होती है उनकी वो सप्लाई करती है। इस तरह का तकरीबन वहाँ पे प्लॉट दिखाया गया है। लेकिन मैं रानी मुखर्जी को इस प्लॉट की इस कहानी के बारे में बात करूँ तो तकरीबन मुझे भी मर्दानी 3 का भी वही प्लॉट नजर आ रहा है। लेकिन खैर कोई बात नहीं, अगर कंटेंट में दम है, कुछ नया है तो देखते हैं। हालांकि ये मूवी आपको एक रियल लाइफ इंसिडेंट पर बेस्ड है, जिसमें अगर कहानी की अगर मैं इस ट्रेलर की शुरुआत करूं तो इस ट्रेलर की जो शुरुआत होती है वो 2 लड़कियों के किडनैपिंग के थ्रू होती है। अब तकरीबन 3 महीने में 93 लड़की गायब हो जाती है, जिनकी उम्र 18 से 11 साल तक के बीच होती है। जो विलन होता है वो एक अम्मा नाम की फीमेल होती है और तगड़ी विलन उसमें दिखाया गया है, जो कि गरीब बच्चे को पकड़ती है 18 से 11 साल तक की जिनकी उम्र होती है और उनके चाइल्ड ट्रैफिकिंग में उन्हें भेज देती है। अब देखते हैं कि रानी मुखर्जी को जब इनका एक केस उनके सामने आता है, रानी मुखर्जी को एक केस सौंपा जाता है उनके सीनियर ऑफिसर के थ्रू। अब रानी मुखर्जी इस केस को सोल्व कर पाएंगी या नहीं कर पाएंगी, ये तो मूवी आने के बाद ही आपको 30 जनवरी के बाद ही पता चलेगा। लेकिन मुझे थोड़ी सी इस बात की निराशा हुई है कि जिस तरह का मैंने जो प्लॉट देखा था दिल्ली सीजन 3 में देखा था, तकरीबन वही प्लॉट इसके कहानी से मैच होता है। लेकिन मुझे समझ में नहीं आता कि क्या अगर इन दोनों का अगर जो प्लॉट सेम ही निकला तो कहानी को आखिरकार कुछ ऑडियंस लाइक कर पाएगी, डिसलाइक कर पाएगी, या कम से कम ऑडियंस में चलो प्लॉट में मुझे मिलता जुलता लग रहा है तो बाकी की कुछ जो चीजें हो सकती है विलन के तौर पर भी जो उसमें मैं चीज देख पा रहा हूँ तो विलन भी तकरीबन उसमें सेम ही है। अगर डेली वेब सीजन में भी हुमा कुरैशी जो विलन के तौर पर फीमेल कैरेक्टर उन्होंने विलन का प्ले किया था, इसमें भी यहाँ पे एक फीमेल कैरेक्टर है जो कि विलन के तौर पर वो प्ले कर रही है। तो तकरीबन चलो मैं जब भी उस बात को लेकर के ऑप्टिमिस्टिक हूँ कि 30 जनवरी को जब ये मूवी में हम देखेंगे तो सारी चीजें तकरीबन सेम ना हो। हाँ, थोड़ा प्लॉट थोड़ा छोटा मोटा मैच हो सकता है। इससे पहले जब आपने दंगल देखी होगी और सुल्तान देखी होगी, दोनों ही कुश्ती को पहलवानी के ऊपर बेस्ड मूवी थी, लेकिन दोनों का अपनी अलग अलग ऑडियंस है, दोनों ने बॉक्स ऑफिस पर अच्छा खासा प्रदर्शन किया था, ऑडियंस को वो पसंद आई थी। तो आई होप ये मूवी पे रानी मुखर्जी की जिस तरह से उन्होंने मेहनत की है, इतने टाइम के बाद में ये मूवी को अपनी लेकर के आई है तो बॉक्स ऑफिस पर इन्हें पसंद आएगी, ऑडियंस इन्हें प्यार करेगी। जिस तरह का किरदार इसमें रानी मुखर्जी ने पुलिस ऑफिसर का निभाया है, उनके जो मैं चेहरे को देख पा रहा हूँ बिल्कुल वही तेज ऑफिसर को दबंग ऑफिसर के रूप में इन्हें दिखाया गया है। तो आप लोगों को क्या लगता है, अगर आपने ये ट्रेलर देखा होगा, आपको ये पसंद आया या नहीं आया, इस ट्रेलर को लेकर के इस प्लॉट के बारे में आप लोग को क्या कहना चाहिए। हालांकि जो उसके डायलॉग है रानी मुखर्जी को जो उसमें किरदार दिए गए हैं, डायलॉग दिए गए हैं, वो अच्छे खासे डायलॉग हैं, वो बाकी तो मूवी देखने के बाद ही पता चलेगा। आपने ये ट्रेलर देखा तो प्लीज़ आप हमें कमेंट में जरूर बताइए और हाँ, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।